एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17 आज हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ ए सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी सेट इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, शो दैट आपने करना है कि प्रूफ करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, इन दोनों साइड को आपने प्रूफ करना है कि ये साइड इसके बराबर हो। तो सबसे पहले हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस सॉल्व करते हैं। ए सेट आपके पास है 1 2 3 4 और बी सेट है 2 4 6 8। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर सेम हो, उन्हें छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं उसको आप नीचे आंसर में लिखते हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है इसके अंदर 2 और 4 सेम है, इसके अलावा 1 बचा, 3 बचा, 6 बचा और 8 बचा। ये इसका ए सिमेट्रिक बी का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पर है हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी करते हैं। ए सेट लिखा, यूनियन बी सेट, इन दोनों को आप तरतीब से लिख दोगे। 1 लिखा, 2 3 4 6 और 8, ये ए यूनियन बी हो गया। अब करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी सेट। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होंगे वो आप लिखोगे। तो 2 और 2 इन दोनों में सेम है, 4 और 4 इन दोनों में सेम है, तो आपके पास 2 और 4 ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना था, ए यूनियन बी से माइनस करना था ए इंटरसेक्शन बी को। तो आपने ए यूनियन बी का जो जवाब आया था ये वाला, ये आपने यहाँ लिखा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो जवाब आया था वो आपने यहाँ लिखा। माइनस करना है मतलब जो सेम एलिमेंट होंगे उनको छोड़कर बाकी जो इस सेट के एलिमेंट बचेंगे वो आप नीचे लिखोगे। तो 2 और 2 माइनस हो गया, 4 और 4 माइनस हो गया, बाकी बचा 1 3 6 8। तो 1 3 6 8, इसका आंसर भी 1 3 6 8 आया और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 3 6 8 आया। तो ये दोनों आंसर बराबर आ गए, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए माइनस बी यूनियन ए बी माइनस है। सबसे पहले आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपने फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा ए सेट सिमेट्रिक डिफरेंस बी सेट, जो सेम एलिमेंट है उनको छोड़कर बाकी एलिमेंट आप नीचे लिख दोगे। 2 और 2, 2 और 2 सेम है, ये कैंसिल हो गया। 4 और 4 सेम है तो कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1 3 6 8। तो ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड करेंगे ए माइनस बी। ए सेट लिखा आपने माइनस बी सेट, एक में से आपने बी को माइनस करना है। 2 और 2 माइनस हो जाएगा, 4 और 4 माइनस हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 3। तो आपने 1 3 यहाँ पे लिखा। उसके बाद है बी माइनस ए करना है आपने। तो बी सेट लिखा माइनस ए सेट, इसमें से भी 2 और 2 माइनस हो गया, 4 और 4 माइनस हो गया, बाकी बचा 6 8। ये आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना था आपने, a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों को आपने यूनियन करना था, क्योंकि सवाल में इन्होंने कहा है कि इन दोनों को यूनियन करना है आपने। तो आपने a माइनस बी का जो आंसर आया था वो लिखा है, यूनियन b माइनस ए का आंसर। इन दोनों को यूनियन मतलब तरतीब से लिखना है। तो पहले आपने 1 लिखा, फिर 3, फिर 6 और फिर 8। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर ये दोनों बराबर है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन आपने वेरीफाई करनी है जो आपको सेट मिले हुए हैं, ए सेट और बी सेट के ऊपर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है, ये एक प्रूव्ड फार्मूला है, ये वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूनियन का, कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। अगर कोई आपको बोले कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करो यूनियन की, तो आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, इन दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए यूनियन बी। ए सेट आपको मिला हुआ है 1 2 3 4 5 और बी सेट भी आपको मिला है 3 5 7 9। इन दोनों को यूनियन किया, मतलब तरतीब से लिखा, ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप करोगे राइट हैंड साइड, बी यूनियन ए। तो बी सेट लिखा आपने, यूनियन किया ए सेट, इन दोनों सेट्स को भी तरतीब से लिख दिया, 1 2 3 4 5 7 और 9, ये आंसर। और ये तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इन दोनों का जो आंसर है वो बराबर आ गया। हैंस ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपकी सेटिस्फाई हो गई। आज फ्राइडे, आज के लिए इतना डोज काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इनको आप फेयर कॉपी के ऊपर फेयर करें, और जो होमवर्क है वो भी आप मुझे चेक कराएं, उसे भी फेयर कॉपी पे फेयर करें। थैंक यू।
आज हमारा टॉपिक है, जो कल हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ा था, उसी की आज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का जो फार्मूला है वो ये है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। आपने दोनों साइड्स को बराबर इसका आंसर लेकर आना है, प्रूफ करना है दोनों साइड बराबर है या नहीं है। तो पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। इसके अंदर है ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट आपको मिला हुआ है 1 2 3 4 5 और बी सेट आपको मिला है 3 5 7 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, मतलब जो सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में वो आपने नीचे लिखने। तो 3 और 3 सेम है, 3 लिखा, 5 और 5 भी सेम है तो 5 आपने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करते हैं। बी इंटरसेक्शन है, पहले आपने बी सेट लिखा, इंटरसेक्शन ए सेट। इन दोनों में जो सेम एलिमेंट होंगे वो आप नीचे लिखोगे। तो 3 और 3 आपके पास सेम एलिमेंट है, ये लिखा। 5 और 5 आपके पास सेम एलिमेंट है, ये भी लिखा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट गिवन बिलो। ये जो आपको प्रॉपर्टीज़ मिली हुई हैं, इन सेट के ऊपर आपने वेरीफाई करना है कि ये सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं होती। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन पर भी आपने डिफाइन करनी है और इंटरसेक्शन के ऊपर भी आपने इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये 3 प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले 3 सेट आपको मिले हैं ए बी सी। ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसमें सॉल्व करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का फार्मूला जो है वो ये वाला है, ये आपको याद करना है। ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। तो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट्स लिखे हमने, यूनियन किया, सी सेट लिखा। यूनियन का मतलब दोनों को आपने तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले 2 आ गया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। ये बी यूनियन सी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूनियन करना था ए के साथ। तो पहले आपने ए सेट लिखा। ठीक है। ए सेट यूनियन बी यूनियन सी, जो आपके पास ये सेट आंसर निकला, ये आपने लिखा। इन दोनों को आपने तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 8, 10 और 12। ये आपके पास किसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है। अब करते हैं राइट हैंड साइड। तो ये है राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ए सेट लिखा आपने 1 2 3 4 5 और यूनियन किया बी सेट के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले 1 आ गया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 8। ये ए यूनियन बी का आपके पास आंसर आ गया। फिर आपने यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ। ये जो आपका आंसर निकला इसी को यूनियन करना है आपने सी के साथ। तो आपने ये वाला आंसर जो निकला था वो आपने लिखा, यूनियन सी सेट लिखा आपने। इन दोनों को आपने तरतीब से लिखना है, छोटा नंबर पहले आए फिर उससे बड़ा नंबर। तो सबसे पहले आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 8 10 और लास्ट में 12। ये यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, तो ये प्रूव हो गई प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे। ये है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फार्मूला वही है जो पिछली आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में किया था। उसके अंदर यहाँ पर यूनियन लिखा होता, इस वाली प्रॉपर्टी में यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। बस यूनियन और इंटरसेक्शन का फ़र्क है, बाकी ए बी सी उसी तरीके से लिखे हैं जैसे पिछली प्रॉपर्टी में थी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट आपने लिखा, इंटरसेक्शन सी सेट लिखा। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो आपने लिखने हैं। तो सेम एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से, 4 लिखा आपने, 8 और 8 सेम था वो लिखा। बी इंटरसेक्शन सी आपके पास 4 8 आ गया। इसको आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो आपने पहले ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब आया था वो आपने लिखा। इन दोनों में जो सेम एलिमेंट होंगे वो आपका आंसर होगा। तो 4 और 4 सेम है तो सिर्फ 4 आपने लिखा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 4। अब आप करते हो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। पहले आपने ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी सेट।
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 2 सेम है, 4 सेम है, आपने 4 लिख दिया, 2 और 4 आपके पास आ गया। अब इसको आपने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ। तो सी सेट आपके पास ये मिला, ये आपने जो आंसर निकला था वो लिखा, इंटरसेक्शन सी। इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं, सिर्फ 4 है, तो ये 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसका जो फार्मूला है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपको याद करना है पूरा फार्मूला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट सॉल्व करोगे, पहले बी सेट लिखा आपने, इंटरसेक्शन सी सेट लिखा। इन दोनों के अंदर जो सेम एलिमेंट होंगे वो आप लिखोगे, इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट्स आते हैं, तो 4 और 8 इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स थे वो आपने लिख दिए। ठीक है, अब इसको आपने यूनियन करना है ए के साथ, तो पहले आपने ए सेट लिखा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब आया था 4 8 वो आपने लिखा। ठीक है, अब इन दोनों का आपने यूनियन किया तो आपके पास आंसर आया 1 2 3 4 5 8, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास फार्मूला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ए सेट लिखा, यूनियन बी सेट लिखा। ए सेट का आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और बी सेट के आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। इन दोनों का यूनियन करोगे आपके पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, अब इसको आपने ये एक ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब आपने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ए यूनियन सी। ए सेट लिखा आपने, यूनियन किया सी के साथ, इन दोनों का यूनियन करोगे आपके पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5 8 10 और 12। ये भी आपके पास सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। इन दोनों को आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इसका जो आंसर निकला था वो आपने लिखा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो आंसर निकला था वो आपने लिखा। यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में सेम एलिमेंट होंगे वो आप नीचे लिखोगे। तो सेम एलिमेंट इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ये लिखा, फिर 8 आ गया, उसके अलावा और कोई नहीं मिलता। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड भी आ गई। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों बराबर हैं, तो ये सेटिस्फाई प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। ये थी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जो लास्ट वाली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद प्रूव करोगे। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 1.2। इसको आप फेयर करो, इसमें जो भी मसला मसाइल है वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हो। शुक्रिया।